आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं था, जहां रात के 12 या 1 बजे तक सड़कों पर चहल पहल रहती थी, वो अचानक रात के 10 बजते ही एक डरावने सन्नाटे में क्यों डूबने लगा है। हम बात कर रहे हैं पुणे की। जो शहर अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर था, वहां अचानक सब कुछ इतनी जल्दी बंद क्यों हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले कुछ दिनों में इस शहर की सड़कों का बदलावा नजारा देखकर हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रात 10 PM वाले शटडाउन और बदलती नाइट लाइफ की। ठीक है, तो इसे जरा कॉन्टेक्स्ट में रख कर देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से पुणे की इमेज हमेशा से क्या रही है? एक बेहतरीन एजुकेशन हब और एक वाइब्रेंट आईटी हब। पुराना पुणे वो था जहां रात के 12 बजे तक कैफ़े, सड़कें और चौक लोगों से गुलजार रहते थे। लेकिन अब इसके बिल्कुल उलट नया पुणे रात 10 बजते ही एकदम सुनसान हो जाता है। सड़कें बैरिकेड से घिर जाती हैं और वो शहर जो कभी स्टूडेंट्स की आवाज़ों से गूंजता था, अब एक अजीब सी शांति ओढ़ लेता है। ये एक बहुत ही कड़ा और रातों रात हुआ बदलाव है। और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो है पुलिस एक्शन का ये लेवल। ये कोई नॉर्मल गश्त बिल्कुल नहीं है। स्टेप 1 देखिए, रात 10 बजे के बाद हर गुजरने वाली गाड़ी की भयंकर चेकिंग। स्टेप 2, शहर के हर मेन चौराहे पर बैरिकेडिंग, और वो भी 1-2 नहीं, हर पॉइंट पर 15 से 20 पुलिस वालों की तैनाती। मतलब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। और स्टेप 3, सबसे बड़ा कदम, सीधे धारा 144 लागू। इसका सीधा मतलब है कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते। किसी भी शहर में इतने कड़े प्रतिबंध रातों रात बिना किसी बहुत सीरियस वजह के तो नहीं लगाए जाते। अब जाहिर है, जब ऐसा कुछ होता है तो अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इन अजीबोगरीब अफवाहों का सच। जब भी किसी शहर में इस तरह के अचानक बदलाव होते हैं तो सबसे पहली चीज जो फैलती है वो है र्यूमर्स। इंटरनेट पर जो सबसे ज्यादा शेयर की जा रही थ्योरी है वो ये है कि रात में ट्रैफिक रोकने का असली मकसद सिर्फ पेट्रोल और डीजल बचाना है। मतलब सीरियसली, सोशल मीडिया के तथाकथित एक्सपर्ट्स इसे फ्यूल बचाने की कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। सुनकर ही किसी साई-फाई फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। अब इसे थोड़ा लॉजिकली देखते हैं। इस अफवाह को खारिज करना बहुत ही आसान है। खुद ही सोचिए, फ्यूल का भारी इस्तेमाल तो भारत के हर बड़े महानगर में होता है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या बैंगलोर। अगर ईंधन बचाना ही कोई राष्ट्रीय लक्ष्य होता तो इस तरह की नाकाबंदी केवल पुणे तक ही क्यों सीमित रहती? बाकी किसी भी बड़े शहर में तो ऐसी सख्त पुलिस तैनाती या धारा 144 देखने को नहीं मिल रही है। तो साफ है कि ये थ्योरी पूरी तरह से बेसलेस और अतार्किक है। इसके पीछे का असली कारण कुछ और ही है। तो सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं। इंटरनेट की कहानियों से दूर असली वजह क्या है? बढ़ता हुआ अपराध। इंटरनेट की इन मनगढ़ंत बातों को साइड में रखें तो पिछले कुछ महीनों के जो आंकड़े और न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, वो सच में एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। कोयता गैंग का आतंक, जिसने सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराकर दहशत फैलाई। रास्तों पर होने वाले अचानक हिंसक हमले, सरेआम फायरिंग की घटनाएं और सबसे खौफनाक, बीच सड़क पर होने वाली हत्याएं। इन लगातार हो रहे क्राइम्स ने शहर की उस सेफ सिटी वाली इमेज को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को वापस ट्रैक पर लाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पर एक अभूतपूर्व प्रेशर बन गया था। और इसी के जवाब में पुणे पुलिस ने अब एक बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसे हम फुल स्ट्रीट मोड कह सकते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस अब सिर्फ चौकियों में बैठकर इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि पूरी तरह से सड़कों पर उतर चुकी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, गाड़ियों को रोककर पूछताछ हो रही है। रातों पर जो अपराधियों का कंट्रोल बढ़ रहा था ना, उसे वापस छीनने की ये एक बहुत बड़ी और व्यापक मुहिम है। लेकिन इस पूरी कार्यवाही को देखकर दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। क्या ये वास्तव में केवल बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए एक रूटीन और रिएक्टिव एक्शन है, या फिर कहानी में कोई ऐसा एंगल है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की रातों रात तैनाती और धारा 144 जैसे सख्त कदम अक्सर तब उठाए जाते हैं जब इंटेलिजेंस एजेंसियों को किसी बहुत बड़ी और गंभीर घटना का पक्का इनपुट मिलता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी हिस्से की, एक सुरक्षित पुणे की वापसी और शहर की असली पहचान। और ये लाइन इस पूरे अभियान के अल्टीमेट गोल को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। पुणे हमेशा से पूरब का ऑक्सफोर्ड और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी रहा है।
इसकी पहचान इसके बेहतरीन कॉलेज, इसकी रिच संस्कृति और इसके सेफ माहौल से है। किसी भी कीमत पर इस शहर का नाम क्राइम, गैंग वॉर या खौफ से नहीं जुड़ना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है और शायद इसीलिए वो इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं, ताकि शहर की वो गरिमा और वो मूल स्वरूप बरकरार रहे। अगर हम इस पूरी सिचुएशन का एक फेयर असेसमेंट करें तो एक पॉजिटिव साइड भी निकल कर आती है। हाँ, ये सच है कि रात 10 बजे के शटडाउन और बैरिकेड से आम जनजीवन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है और लोगों की आज़ादी पर हल्का सा ब्रेक लगा है। लेकिन ज़रा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोचिए, ये जो टेम्पररी सख्ती है ना, ये शायद उस बड़ी बीमारी का कड़वा इलाज है जो शहर में पनप रही थी, ताकि कल को कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला, आधी रात को भी बिना किसी डर के पुणे की सड़कों पर चल सके। एक सुरक्षित भविष्य के लिए शायद ये वो ज़रूरी कीमत है जो अभी चुकाई जा रही है। तो फाइनली ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हालांकि ये साफ है कि क्राइम को रोकना एक बहुत बड़ी वजह है, फिर भी पुलिस एक्शन का ये स्केल बहुत ही अनयूजुअल है। क्या आने वाले दिनों में ये सख्ती खत्म होगी और पुणे वापस अपने पुराने जिंदादिल अवतार में लौट आएगा, या फिर ये भारी पुलिस तैनाती किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति है? आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस शहर की बदलती रातों पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।